एक बहुत अजीब सच बताऊं, इस वक्त तुम्हारे हाथ में जो 15,000 का फ़ोन है ना, ये चुपचाप तुमसे बिना पूछे तुम्हारा बैंक बैलेंस ज़ीरो कर रहा है। नहीं, मैं इस ऑनलाइन स्कैम और या साइबर फ्रॉड की बात नहीं कर रहा भाई। मैं उस गरीबी की बात कर रहा हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है और तुम्हारे करियर पे ख़त्म होती है। अगर तुम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दिन शुरू होने से पहले ही खुद को मेंटली गरीब घोषित कर दिया है। आज बात करेंगे कि कैसे एक स्क्रीन ने हमारी पूरी जनरेशन का फोकस, पैसा दोनों सब चुरा लिया है। एक कहानी सुनो। मेरा एक दोस्त था अमित, प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, साथ में फ्रीलांसिंग सीख रहा है। एक दिन उसने मुझे बोला कि भाई मैं दिन में 8 घंटे चेयर बैठता हूँ, पर महीने के एंड में ना सिलेबस ख़त्म होता है, ना कोई क्लाइंट मिलता है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैंने कहा भाई अमित, कल जब तू पढ़ने बैठेगा तो तुझे बस अपना फ़ोन स्क्रीन टाइम ऑन रखना है। परसों जब वो मिला तो उसकी आंखें खुली खुली रह गई। पता नहीं क्यों उसने 8 घंटे की सो कॉल्ड, उसने जो कहा था मुझे कि 8 घंटे की सो कॉल्ड पढ़ाई, या उसने 42 बार फ़ोन को अनलॉक किया था। कैन यू इमेजिन? हम भी वही कर रहे हैं। हर 10 मिनट में एक नोटिफिकेशन, हर एक रील देखने गया था, रील्स पे कोडिंग सीखने के लिए, और 45 मिनट कब निकल गया उसको पता नहीं चला भाई। मोटिवेशनल वीडियो देखने में, पर उसे पता नहीं चला उसे। सच की बात, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है तुमसे कि अगर तुम अपना अटेंशन लूज़ कर रहे हो तो सिर्फ इसकी वजह से जो रील शॉर्ट स्क्रॉलिंग है, 30 सेकंड से ज़्यादा किसी का, हम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो जा रहे हैं। बच्चों के अंदर देखो, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जब चलाते हैं फ़ोन तो उनको देखो ध्यान से, वो किसी और के अगल बगल की बात ही नहीं सुनते। बुलाते रहोगे ये सुनो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो मेंटली पूरा घुस चुका है उस फ़ोन में। ठीक हमारे साथ ही वैसा ही होता है। हमें आइडिया ही नहीं कि हम क्या क्या लूज़ कर रहे हैं अपना। हमेशा एक बोझ रहेगा, हमेशा एक आलस रहेगा तुम्हारे अंदर, कुछ करने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। समझो इस बात को, समझो। मैं तुमको कहानी बता रहा था तो मैंने बोला उसको, भाई दिन में 8 घंटे चेयर पे बैठा रहता हूँ मैं, महीने के एंड में ना सिलेबस ख़त्म होता है, ना क्लाइंट मिलते हैं। मुझे लगता है मेरी किस्मत ख़राब है। मैंने कहा अमित, कल जब तू पढ़ने बैठेगा तो बस अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम ऑन रखना। परसों जब वो मिला तो उसकी आँखें खुली रहेगी। पता है क्यों? कि उसने बोला कि भाई मैं 8 घंटे में कम से कम 42 बार फ़ोन अनलॉक किया था मैंने। हर 10 मिनट में एक नोटिफिकेशन, एक रील देखने गया था कि रील्स पर कोडिंग सीखने, और कब 45 मिनट मेरे निकल गए रील स्क्रॉलिंग, उसको पता ही नहीं चला। हमें गलत है, हमें लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत किसी को दिख नहीं रही, दिन भर बिजी हैं, पर सच ये है कि हम बिजी नहीं हैं, हमारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। तुमको सच बताता हूँ, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल रीज़न है जिसे सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े साइंटिस्ट तुम्हारे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। इसको कहते हैं डोपामिन एक्सप्लोइटेशन कहते हैं। जब भी तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो या किसी भी रिप्लाई को चेक करते हो, तुम्हारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ होता है, डोपामिन। ये प्लेजर केमिकल है। अब दिक्कत ये है कि असली दुनिया में सक्सेस पाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, ये कोई नई स्किल सीखने के लिए बहुत बोरिंग मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ डोपामिन बहुत देर बाद मिलता है, पर तुम्हारा फ़ोन तुम्हें 2 सेकंड में वो प्लेजर दे देता है। जब तुम पढ़ने बैठोगे या जो कोई टफ काम कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग बोलता है कि सुनो, इस बोरिंग काम को छोड़ो, चलो चेक कर लेते हैं रील्स पे क्या है, क्या किसने नया पोस्ट करा है। धीरे धीरे तुम्हारी डीप फोकस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और याद रखना, इस हाई कंपटीशन के ज़माने में जिसके पास फोकस नहीं है उसके पास कभी पैसा नहीं आएगा। स्मार्ट पीपल। अब यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। तुम सोचते होगे कि भाई मैं तो फ़ोन पर सिर्फ इन्फॉर्मेटिव रील्स देखता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो मैं कैसे गरीब हो रहा हूँ। सबसे बड़ा ट्रैप यही है। इसको कहते हैं द इल्यूजन ऑफ एक्शन। जब तुम 5 सेल्फ इम्प्रूवमेंट रील्स देख लेते हो तो तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुम सच में ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ लोगे। तुम्हें एक फेक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसको देखो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बार बार के प्रोक्रेस्टिनेशन में और एक्शन में बहुत डिफरेंस है। पर रियलिटी में तुमने ज़ीरो एक्शन लिया होता है। तुम बस उन क्रिएटर्स को अमीर बना रहे हो जो तुम्हारे दिमाग को कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि तुम खुद मेंटली वही खड़े हो जहाँ कल थे। ध्यान से मेरी बात को समझो और सोचो। इन्फॉर्मेशन से कोई अमीर नहीं बनता, एग्जीक्यूशन से बनता है। ये बात सबको पता है, बट इट्स रियली हार्ड टू एग्जीक्यूट इट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? फ़ोन फेंक दें? नहीं भाई, फ़ोन एक टूल है, उसको दुश्मन मत बनाओ। मैं तुम्हें 3 ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करी है, जिसने मेरा फोकस 100% 10% बढ़ा दिया है। सो नंबर 1, द 90 मिनट नो फ़ोन जोन। सुबह उठने का पहला 90 मिनट्स तो सोने का 60 मिनट्स तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे कमरे से बाहर होना चाहिए। अगर सुबह उठते ही डोपामिन का झटका ले लिया तो पूरा दिन तुम फ़ोन के गुलाम रहोगे। अलार्म्स के लिए 100 रुपये की नॉर्मल घड़ी ख़रीद लो। फ़ोन के बहाने
मत बनाओ कि मुझे अलार्म लगाना है सुबह तो उसके बाद फिर आधे घंटे रील देख रहा हो सो के। नहीं भाई। नंबर 2, न्यूक द नोटिफिकेशन। अपने फ़ोन के सारे नॉन ह्यूमन नोटिफिकेशन बंद कर दो। स्विगी, जोमेटो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन्हें तुम्हें बुलाने का कोई नहीं हक होना चाहिए। फ़ोन तुम्हारे मुताबिक चलेगा, ना कि तुम फ़ोन के मुताबिक। नंबर 3, मोनास्टिक फोकस ब्लॉक्स। यस, दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसे रखो जब तुम्हारे फ़ोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर होगा, दूसरे कमरे में होगा। शुरुआत में दिमाग भटकेगा भाई, पर धीरे धीरे तुम्हारी फोकस मसल स्ट्रांग हो जाएगी तो उसकी आदत हो जाएगी। करो ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है हमारी दिक्कत क्या है? हम अकेले बैठने से डरते हैं। जैसे ही थोड़ी देर के लिए हम बोरिंग फील होते हैं, हम तुरंत पॉकेट से फ़ोन निकाल लेते हैं। सबके साथ वही हो रहा है। हमने अपने अंदर की एक सन्नाटे से डरना सीख लिया है। यहाँ मुझे एक भगवत गीता जी का एक बहुत प्यारा श्लोक याद आता है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ उसका मतलब, कि यानी जिस इंसान ने अपने दिमाग और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसका दिमाग उसके सबसे बड़ा दोस्त है। और जो नहीं जीत पाया, उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है धीरे धीरे, क्योंकि यही वैसा काम कर रहा था। फिर तुमको बोलेगा कि अंदर से यार तुमने किया, बिगाड़ दिया, क्या किया। ये जो तुम्हारा फ़ोन है, ये तुम्हारी एक इंद्री बन चुका है। अगर तुम इससे 5 साल तक इस स्क्रीन के गुलाम रहे तो करियर, फाइनेंस, पीस सब धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा। पर अगर आज तुमने इस पर काबू पा लिया तो तुम उन टॉप 1% लोग में से शामिल हो जाओगे जो इस दुनिया को चलाते हैं, सच में चलाते हैं, लिटरली। आप खुद देख रहे हो। तो चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें इस स्क्रीन के सामने बैठकर रील स्क्रॉल करते हुए गरीब बनना है, या इसको साइड करके अपनी लाइफ का हीरो बनना है। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता देना कि सच सच बताओ कि कल तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितने घंटे था। ईमानदारी से बताओ। और क्या तुम आज से ये 90 मिनट नो फ़ोन चैलेंज के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो आई एम टेकिंग कंट्रोल। वीडियो सही लगा हो तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो दिन भर ऑनलाइन रहता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपके लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो। राधे श्याम, हर हर महादेव।